वितान में आपका द्वितीय पाठ जूझ, जिसके लेखक आनंद यादव। पहले इस जूझ पाठ का आपको सारांश। जूझ आनंद यादव के उपन्यास का एक अंश है। यह माना जाता है कि आत्मकथात्मक शैली में लिखी यह रचना उनके जीवन संघर्ष को ही प्रकट कर रही है, क्योंकि यहाँ भी एक सामान्य बालक का जीवन संघर्ष बड़ी मार्मिक तरीके से व्यक्त किया गया है। पाठ का सारांश इस प्रकार है। आनंदा का मन पाठशाला जाने को तड़पता था, पर दादा के सामने कहने का उसमें साहस नहीं था। उसकी सोच थी कि खेती में वह रस नहीं रह गया है, पढ़ लिख कर ही वह कुछ पा सकता है। पढ़ने की बात एक दिन उसने अपनी माँ से कही। उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, तेरा दादा तो पढ़ने का नाम सुनते ही गुर्राने लगता है। मराठी भाषा में दादा शब्द पिता के लिए प्रयोग किया जाता है। आनंदा का कहना था कि अगर तो दत्ताजी राव सरकार से पढ़ने की बात करे तो शायद कोई रास्ता निकल सकता है। माँ ने हामी भर दी, क्योंकि माँ का इरादा भी उसको 7वीं तक पढ़ाने का था। माँ बेटा दोनों दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। सारी बातें सुनने के बाद दत्ताजी राव ने उसके दादा को अपने पास बुलाया और उसे फटकार कर तथा समझा कर कहा कि कल से अपने बेटे को स्कूल भेजना। दादा ने कुछ शर्तें रखी कि दिन निकलते ही खेत पर जाकर पानी भी लगाना होगा, उसी के बाद वह स्कूल जा सकता है। उसने सब मंजूर कर लिया। रोते रोते पाठशाला शुरू हो गई। उसके साथ के बच्चों ने उसे बहुत चिढ़ाया। मंत्री नामक अध्यापक उसके कक्षा अध्यापक थे। वह छड़ी का प्रयोग करते थे, गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। उदंड लड़के उनसे कांपते थे। पढ़ने वाले को शाबाशी प्राप्त होती थी। बसंत पाटिल पढ़ने में होशियार था, वह मॉनिटर भी था। आनंदा भी पढ़ाई में जी जान से जुट गया। उसे भी सम्मान मिलने लगा और सभी लोग उसे आनंदा कहकर बुलाने लगे। उसे बहुत अच्छा लगा। नवा सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। वे कविता पढ़ाते समय उसी में रम जाते थे। सुरीला कंठ, ध्वनि, लय और हाव भाव से कविता पढ़ाते थे और कविता भी करते थे। आनंदा की भी कविता की ओर रुचि बढ़ी। वह बड़े भावपूर्ण ढंग से कविता गाते और स्वयं ही तुकबंदी भी करने लगे थे। वह मास्टर जी को दिखाते और छंद, लय, अलंकार की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। तो कई परेशानियों से जूझकर लेखक ने, आनंद यादव ने, मराठी के प्रसिद्ध कथाकार होने का गौरव प्राप्त किया और इसीलिए शायद इस कहानी का शीर्षक भी जूझ अर्थात संघर्ष करने की क्षमता यहाँ पर उचित भी है। पाठ का सारांश यहाँ पर समाप्त होता है।